हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिस इज टेकहुड यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सभी को नाम से अंदाजा लग गया होगा कि ये एक आईटी बेस यानी टेक्निकल चैनल होने वाला है और हम यहाँ बहुत सी टेक्निकल चीजों को जानने और सीखने वाले हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, टेक ट्यूटोरियल्स, इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक एंड वी विल सी गैजेट रिव्यूज एंड आज समझेंगे आज की डिजिटल लाइफ स्टाइल को। सो गेट टू नो ऑल अबाउट दिस थिंग्स, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि ये एक आईटी चैनल होने वाला है, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर हाउ टू बिकम एन आईटी प्रोफेशनल और आईटी इंजीनियर। और इसे समझने के लिए हमने इस टॉपिक को कुछ पॉइंट्स में ब्रेक किया है, जैसे कि सबसे पहले जानेंगे आईटी क्या है और एक आईटी इंजीनियर क्या करता है, आईटी प्रोफेशनल के लिए व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड एंड व्हाट स्टडीज शुड दे डू। एट द लास्ट वी विल सी व्हाट एंड व्हाई सर्टिफिकेशन। So let's go over the each points one by one in short and clear form। और सबसे पहले जानते हैं आईटी क्या है। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपके डेटा को डिजिटली सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। आसान भाषा में देखें, सभी चीजें जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, जैसे कि नेटवर्किंग, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और पीपल्स जो इन टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, और वो सभी आईटी का पार्ट कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट डज एन आईटी पर्सन डू, आईटी इंजीनियर क्या करते हैं। सो बेसिकली आईटी इंजीनियर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट्स के टेक्निकल सिस्टम को डिजाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल सभी टेक्निकल सिस्टम की टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग के लिए, जिससे वो क्लाइंट्स या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। आईटी इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ को टेक्निकल पॉइंट से ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे कि विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सीसीटीवी कैमरा एक्सेस, पीडीएफ एंड वर्ड पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कैसे ले सकते हैं एंड प्रिंट लेते समय कौन से पेपर साइज सिलेक्ट करने चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी एन आईटी प्रोफेशनल। First thing, no doubt, good technical skills definitely required to be an IT professional. Second thing, अच्छी communications, good communication skills required to be an IT professional. And good communication doesn't mean only speaking English. Communication is the way how you represent yourself to anyone. And second thing, good knowledge of computer hardware, operating system, networking devices, and server also. And next thing, teamwork and leadership skills required to be an IT professional. और most important, एक अच्छी analytical skills और pay attention to detail, मतलब आप हर चीज को बारीकी से ध्यान दें और good analytical skills आपकी help करेगा to understand the cause of issue occur. These were skills at least required to be an IT professional. Now let's see what studies should they do. So the first thing, you can go for the graduation courses like BCA, BSc IT, BCom Computer, BE Computer Engineering, या फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। After getting your degrees, you can apply for the master degrees too, like MCA, MTech और MSc IT. एंड इसके बाद आप जब अपनी सारी डिग्रीज कंप्लीट कर लें, you can apply for the IT profile and become a part of IT industries. After getting entrance in IT, everyone wants growth. मैं आपको बता दूं, IT में एंट्रेंस काफी लोगों को मिल जाता है, लेकिन इसमें ग्रोथ सभी को आसानी से नहीं मिलता है। और अगर आप ग्रोथ के लिए किसी एक स्पेसिफिक कंपनी या पर्सन पे डिपेंड है, तो ये शायद आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए हम आगे देखेंगे कि IT में ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं। बिफोर दैट हम उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि हो सकता है आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हो, या डेटा एंट्री पे, या हो सकता है स्टोर पे काम कर रहे हो, या कॉल सेंटर में, या फिर सिक्योरिटी में, या नॉन टेक्निकल कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट ही हैं और आप नॉन टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आप सभी में एक चीज कॉमन है कि आप सभी एक टेक गीक हैं, यानी आपका एक अच्छा खासा इंटरेस्ट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, मोबाइल या इंटरनेट में है
और आप चाहते हैं कि आप भी आईटी इंडस्ट्री में एंटर करें और इसमें करियर ग्रो करें, सो डेफिनेटली यू कैन, इट्स ऑल अप टू यू। अब काफी लोगों के मन में यह आया होगा कि बिना टेक्निकल ग्रेजुएशन या डिग्री के हम आईटी इंडस्ट्री में कैसे एंटर करें और कैसे इसमें हम अपना करियर बिल्ड करें। So don't worry, it's a common question and there is a solution for this, and that is certification. सर्टिफिकेशन कोर्सेज बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो डिग्री प्रोग्राम को अवेल नहीं कर सकते। यानी अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप आईटी में इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन गो फॉर द सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सो गेट सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशन कोर्सेज उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल है जो ऑलरेडी एज अ आईटी इंजीनियर वर्क कर रहे हैं और वो अपनी प्रोफाइल में चेंज लाना चाहते हैं। लाइक अभी वो एंड यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और वो उनका इंटरेस्ट सर्वर सिस्टम पे ज्यादा है और वो सर्वर पे स्विच करना चाहते हैं, सो दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सर्वर सर्टिफिकेशन। और अगर उनकी एक्सपर्टीज है सर्वर में, सो दे कैन गो फॉर द ग्लोबल सर्टिफिकेशन ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट दे कैन अप्लाई फॉर द सर्वर प्रोफाइल और अपनी प्रोफाइल में एक अपग्रेड ला सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बेसिकली किसी स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक के लिए प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड और कोर नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं और आप चाहते हैं कि आप आईटी में अपना करियर बनाएं, सो यू कैन गो फॉर द सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सर्वर, और इन कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड लर्निंग मिल जाएगी। इसी तरह बहुत से नॉन टेक बैकग्राउंड कैंडिडेट्स आज टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं और डेवलप किया हुआ है, और ये कोर्सेज आप 6 महीने से लेकर 1 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। And most important thing, certification matter to employer as a proof of your abilities. And the people's already working in the IT industry, they can also go for the certification courses with their existing job. And certification can open lots of opportunities for you. For the certification courses, first find your interest. What certification you want to pursue? Like, if you are interested in computer technology, so you can go for the PC hardware, operating system, Office 365, networking, Windows Server, Linux certification. या फिर अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट की तरफ है, तो आप पाइथन, जावा, C++, एंड्रॉइड, HTML, बैश, PHP, MySQL, .NET जैसे सर्टिफिकेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इनके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिसिस एंड AI जैसे कोर्सेज को कर सकते हैं। आप ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेल कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि कहां से कर सकते हैं, सो डोंट वरी, एज ए सजेशंस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के नाम मैंने यहाँ डाले हुए हैं, हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, जेटकिंग, नेटविजन इज अ गुड फॉर NCR कैंडिडेट्स जो नियर बाय बदरपुर बॉर्डर रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज अ नेटवर्क बुल्स, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज में पीछे नहीं है। ITIL, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, सिस्को, कॉमशिया, माइक्रोसॉफ्ट और EC काउंसिल। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं जहां से आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज को ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेल कर सकते हैं। Find contact details and links for the institute and organizations we have suggested in a description box. So go and check out the links and choose what best for you. और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, so do subscribe the channel and share with your friends and family. Any feedback or suggestion you can write down in a comment box. We appreciate it. Thanks for watching the video.